नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट के समीक्षा अधिकारी वाले एग्जाम के लिए, जो कि अब जल्दी ही होने वाला है, ये मॉक टेस्ट आप देख रहे हैं और इसमें हम यूपी जीके को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। पहला प्रश्न आपके सामने है और इसमें पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता के किस नगर में ईंट से बने हुए मकान के साक्ष्य प्राप्त हुए। ये यूपी के संदर्भ में बात हो रही है, ये ध्यान दीजिएगा। अब इसमें दिया हुआ है मोहनजोदड़ो, आलमगीरपुर, गनेरीवाला और राखीगढ़ी। अब इसमें बहुत से स्थान तो ऐसे हैं जो कि उत्तर प्रदेश में है ही नहीं, तो वो इसमें से होंगे कहाँ से? अब आप देखकर बताएं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आलमगीरपुर। यहाँ चुनना आसान इसीलिए है क्योंकि विकल्प जो है वो एकदम दूर दूर के दिए हुए हैं। तो आलमगीरपुर इसका सही उत्तर है। और उत्तर प्रदेश में हड़प्पा स्थल के या हड़प्पा सभ्यता के जो दो नगर हैं उसमें से आलमगीरपुर आपने देख ही लिया। हुलास जो एरिया है या आप नगर कह लीजिए उस समय का, वहाँ ईंट से बने हुए, ईंटें बकायदा बनाकर और फिर उससे मकान की जोड़ैया की जाती थी, ऐसे साक्ष्य प्राप्त हुए। इसके बाद प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस शैली का विकास उत्तर प्रदेश में हुआ है। ये स्थापत्य की शैली है, तो यहाँ आप अमरावती शैली को देख रहे हैं। मूर्ति स्थापत्य, मंदिर स्थापत्य, ये दोनों ही आर्किटेक्चर के टाइप हो सकते हैं। तो अमरावती स्टाइल है, गांधार स्टाइल है, मथुरा स्टाइल है, या फिर इसमें से कुछ नहीं है। और सेकंड वाले का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मथुरा स्टाइल। यहाँ नाम से आप पकड़ सकते हैं। गांधार शैली ये उत्तर प्रदेश की है नहीं, भले ही यहाँ पर कुछ चीजें उसकी प्रचलित दिख जाए, लेकिन जो मथुरा शैली है उसका हम बड़े पैमाने पर प्रसार देखते हैं और चुनार के बलुआ पत्थरों से इसकी जो मूर्तियां हैं वो बनती थी। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 में कहा गया कि अवध में रूमी दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था। ये कौन सा शासक था जिसने कि इसे बनवाया था? तो आसफुद्दौला था। ये 1783 की बात है। वहां का नवाब था आसफुद्दौला और उसने अवध की वास्तुकला के इस प्रतीक को बनवाया था। इसके बाद चौथे नंबर के प्रश्न को देखिए। क्राफ्ट आर्ट दी हुई है और इसका जो फेमस प्लेस है वो दे रखा है। तो चिकनकारी लखनऊ की है। लखनऊ का चिकन, मतलब यहाँ मुर्गे वाला चिकन नहीं, जो कपड़े पर कढ़ाई होती है, उस चिकन की बात हो रही है। और टेराकोटा जो है ये गोरखपुर का हो गया, मतलब जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उनको पकाकर पॉट बनाए जाते हैं, पॉटरी बनाई जाती है। और हस्त ब्लॉक छपाई जो होती है, यानी हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग इसको कहा जाता है, तो ये वाली फर्रुखाबाद की है। और कुम्हार शिल्प यानी जो पॉटरी क्राफ्ट है वो असल में फिरोजाबाद का है। सही सुमेलित कौन सा नहीं है? तो इसका डी हो जाएगा। फिरोजाबाद की चूड़ियां होती है ना, कांच का काम, आप देखिए ज्यादातर जो चूड़ी के डब्बे होते हैं उन पे फिरोजाबाद लिखा होता है, तो ये इसका केंद्र है। अब यहाँ पॉटरी क्राफ्ट का जो दे दिया है वो असल में आलमगीरपुर होना चाहिए था। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 को देखें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिक इज नॉट अ फोल्क म्यूजिक ऑफ उत्तर प्रदेश। अब इसमें आप देखें तो बिरहा दिया है, फाग दिया है, फगुआ या फाग इसको कहा जाता है, और इसके अलावा टोकरी गीत है, यहाँ इंटरेस्टिंग नाम है, और कहरवा है। अब इसमें से आप बताइए, कहारवा या कहरवा कहा जाता है, इसमें से कौन सा उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? लोक संगीत तो सारे हैं, लेकिन उसमें से कौन सा यूपी से बिलोंग नहीं करता है, बस यही बताना है। तो टोकरी गीत, ठीक है। टोकरी गीत जो है ये असम राज्य का है, न कि यूपी का। बाकी जितने हैं वो तो परफेक्ट है। वैसे अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के जो लोक संगीत मतलब गीत हैं उसमें कजरी, रसिया, बिरहा, फाग, बंजारा, नाजबा, कहरवा, सोहर, आल्हा अलग अलग अवसरों पर और भिन्न भिन्न क्षेत्रों में गाए जाते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 में आपसे कहा गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्टली मैच। अब यहाँ देखें घराना दे रखा है और उसके जो फाउंडर्स हैं वो दे रखे हैं। तो रामपुर घराना है, सहारनपुर घराना है, आगरा घराना है, किराना घराना है। रामपुर घराने के संस्थापक कौन है? नेमत खां सदारंग है, ठीक, नेमत खां सदारंग है। सहारनपुर घराने के खलीफा मोहम्मद है। आगरा घराने के जैनू खां और जोरावर खां है। किराना घराने के बंदे अली खां है। ऐसे दिया हुआ है। अब इसमें आप देखिए कि गलत कौन सा है। तो छठवें वाले का राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। आगरा घराने का क्या हो जाएगा? जैनू खां और जोरावर खां, यही वाला इसमें से सही मेल नहीं खाता है। आगरा घराने से आपका अगर आप देखना चाहें तो मलूक दास और अलग दास का संबंध आएगा संस्थापक के तौर पे। यहाँ ये बात नहीं हो रही कि मेंबर कौन है। और मेंबर के तौर पे भी अगर आप देखें तो जैनू खां और जोरावर खां इनका संबंध किससे है? फतेहपुर सीकरी घराने से। और फतेहपुर सीकरी और आगरा घराने में जरा अंतर है, ये ध्यान दीजिएगा। दोनों एक ही नहीं है। बाकी अतरौली घराने का अगर आप देखें तो काले खां और चांद खां का नाम आता है। अलीगढ़ घराने से नत्थे खां का नाम आता है, जोधे खां का नाम आता है, ऐसे कुछ।
इसके बाद 7वें नंबर के क्वेश्चन को देखिएगा, कौन सा सही है। अब यहाँ 2 स्टेटमेंट दे रखा है। तो नेशनल कथक इंस्टीट्यूट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1989 इन लखनऊ, मतलब इसकी जो लोकेशन है वो बता दी है, और एस्टेब्लिशमेंट की डेट है 1989। और इसके बाद कहा गया कि स्वांग जो है वो एक तरह का फोक डांस है, मतलब फोक डांस और ड्रामा दोनों है। इसमें डांस भी होता है, साथ में नाटक भी करते हैं, गा गा कर नौटंकी जैसा करते हैं। तो ये जो स्वांग है ये उत्तर प्रदेश का नेटिव है, मतलब यहीं पर होता है। अब बताइए इसमें से कौन सा सही है। तो 7वें नंबर का क्वेश्चन क्या इसमें कह रहा है, दोनों सही है, दोनों में कोई समस्या नहीं है। सही पूछ रहा था तो बेशक। कथक संस्थान कहाँ पे, लखनऊ में है, स्थापना वर्ष याद रखिएगा। और हाँ, लोक नृत्य नाट्य जो है ये स्वांग है। स्वांग का मतलब वही नौटंकी, नाटक करते हैं। स्वांग जो शब्द है ये संस्कृत का है और नौटंकी जो है ये हिंदी ठेठ शब्द है। इसके बाद 8वें नंबर के प्रश्न को देखें। देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को कब राजभाषा घोषित किया गया था। उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, यहाँ पूरे देश की बात नहीं करेंगे। तो बताइए, हिंदी की लिपि देवनागरी है, ये तो आप जानते ही हैं, मतलब उसी में से लिखा जाता है। भाषा और लिपि में फर्क होता है, ठीक है। लिपि वो विधा होती है जिसमें कि उस भाषा को कागज पर उतारा जाता है, या पांडुलिपि उसकी दर्ज की जाती है, मतलब उसे लिखा जाता है। और भाषा का मतलब टोटल ओवरऑल हो जाएगा, उसमें लिपि भी आ जाएगी और जो बोलते हैं हम लोग मौखिक तौर पे भाषण करते हैं वो भी आ जाएगा। अब इसमें आप बताइए उत्तर प्रदेश की राजभाषा ये कब घोषित हुई थी। तो 8वें नंबर का जो इसमें राइट आंसर है वो ऊपर ही दे रखा है, ज्यादा नीचे क्यों जाइएगा। अक्टूबर 1947, ज्यादा ये जल्दबाजी वाली बात नहीं है, पहले की ही घोषित है, ठीक। उत्तर प्रदेश में देवनागरी लिपि में लिखित जो हिंदी है इसको 1947 में जो अक्टूबर का मौसम था उसमें राजभाषा घोषित किया गया था। और राजभाषा हिंदी का प्रयोग प्रदेश के समस्त कार्यालयों में 26 जनवरी 1968 से, ध्यान दीजिएगा, 1968 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस था उससे घोषित किया गया कि अनिवार्य है, मतलब जितने भी सरकारी संस्थान है वहां इसका प्रयोग करना ही करना है, ये कंपलसरी है। इसके बाद 9th नंबर के क्वेश्चन को देखें, जिसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले और उत्सव इनके बारे में दे रखा है। मिलान पहले से ही है, सिर्फ आपको ये बताना है कि गलत कौन सा है। तो देखें, शाकंभरी देवी मेला है। शाकंभरी देवी ये देवी दुर्गा का एक स्वरूप है, तो इनका जो मेला है स्थान है वो सहारनपुर है। ध्रुपद मेला लगता है वाराणसी में, त्रिवेदी महोत्सव लगता है संभल में, और रामनवमी का मेला लगता है अयोध्या में। तो भाई अयोध्या भगवान श्री राम की नगरी है, तो रामनवमी का मेला वहां लग सकता है, लेकिन बाकी जो है उनको देखें। और 9वें नंबर का जो ये क्वेश्चन है इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि त्रिवेदी महोत्सव यहाँ गलत दिया हुआ है, बाकी जितने हैं वो तो ठीक है। त्रिवेदी महोत्सव कहाँ का है, प्रयागराज का है, और ये त्रिवेदी नहीं बल्कि त्रिवेणी होना चाहिए था, यहाँ गलत लिखा हुआ है। त्रिवेदी महोत्सव कोई महोत्सव ही नहीं है, त्रिवेदी का मतलब तो तिवारी होता है, ठीक। तो यहाँ ये कोई महोत्सव नहीं है, त्रिवेणी होता है। त्रिवेणी का मतलब अब आप समझ गए होंगे, वेड़ी का मतलब चोटी भी होता है और वेड़ी का मतलब नदी भी होता है। तो 3 नदियों का संगम कहाँ है, प्रयागराज के अलावा और कहाँ हो सकता है, ठीक। तो यहाँ ये संभल नहीं बल्कि प्रयागराज होना चाहिए था, और यहाँ पे ये डी नहीं बल्कि डी होना चाहिए था। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 10 को देखें। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने अपनी पहली पर्यटन नीति किस वर्ष जारी की थी। अब ये देखिए आप, तो 1975 का है, मतलब 1975 का है, इसके अलावा 1998 का है, 2001 का है, 2007 का है। इसमें से आप देखकर बताएं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने अपनी पहली पर्यटन नीति को किस वर्ष में जारी किया था। तो 1975, 1998, 2001, 2007। आप इसमें से देखकर बताएं। 1998 हो जाएगा, 1998, और करेक्ट आंसर फिर कौन सा होगा, इसका बी वाला हो जाएगा। इसके बाद 11वें नंबर के प्रश्न में आप देखिए, इसमें पहले से मिलान किया हुआ है, मतलब एक तरफ कुछ संस्थानों के नाम दिए हैं और दूसरी तरफ उनके स्थापना का वर्ष दिया हुआ है। अब इन्हें आप देखकर बताएं कि इसमें से गलत कौन सा है। तो पहला क्या है, राज्य पर्यटन निदेशालय है, यानी स्टेट डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म, ठीक है। और इसकी जो स्थापना का डेट है यानी वर्ष है वो 1991 है, यानी 1991 है। ब्रज तीर्थ विकास परिषद, ये जो है इसकी स्थापना का वर्ष 2015 है, थोड़ी नई है। और मान्यवर कांशीराम पर्यटन प्रबंधन संस्थान, ये चिन्हट वाला है, इसकी लोकेशन यहाँ दे दी है, तो 1972 में ये स्टैब्लिश हुआ था। और उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम यानी उत्तर प्रदेश स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है, इसकी स्थापना का वर्ष है 1974। तो आप बताइए गलत क्या है। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखिए तो पहला और तीसरा दोनों गलत है, पहला और तीसरा ये दोनों गलत है, और इसीलिए हमें चुनना चाहिए सी वाले को, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सही जानकारी क्या है, राज्य पर्यटन निदेशालय यानी जो स्टेट डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म है, ये असल में स्टैब्लिश हुआ था 1972 में, ठीक। इसकी जो डेट है वो 1972 की है। और मान्यवर कांशीराम वाला जो आप देख रहे हैं यहाँ, उसकी जो डेट दे रखी है उसकी जगह पे क्या हो जाएगा 1991, 1991। यहाँ आपस में एक्सचेंज हो गया था, दोनों अदला बदली हो गए थे, मतलब इसका 1991 होना चाहिए था, तो इसे आपने देखा। इसके बाद आगे चलते हैं, पहला तीसरा गलत है और दूसरा जो था जो सही है उसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 को देखिए। निम्नलिखित में से
कौन सा उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का तीर्थ स्थल रहा है? तो यहाँ कुशीनगर है, सारनाथ है, देवी पाटन है, कौशाम्बी है। बताइए। कौशाम्बी हो जाएगा, ये तो आपने हजारों बार पढ़ा होगा, इतिहास में पढ़ रखा होगा। इसके बाद 13वें नंबर के प्रश्न में घुस जाते हैं और इसमें पूछा है कि गलत क्या है। तो भाई देखिए इसको, रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय जो है ये झांसी में पड़ता है और 2014 में स्टैब्लिश हुआ था। दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ये आगरा का है और 1981 में स्टैब्लिश हुआ था, यानी 1981 में। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ये मेरठ में है, सन 2000 में स्थापित हुआ था। और संस्कृत विश्वविद्यालय ये मथुरा में खोल लिया गया है, जो कि 2016 में खोला गया था। अब इसमें से आप बताएं गलत क्या है। गलत सी वाला है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय जो डेट दी है वो गलत है। ठीक, मेरठ में तो है ही है, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन यहाँ जो 2000 दे रखा है उसकी जगह ये काफी पुराना है, 1965 का है। तो इतना जल्दी कहाँ से स्टैब्लिश हो जाएगा। हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय जो मेरठ का है वो सन 2000 का है, तो वहां बोलते तो ठीक था। फिलहाल इसका सी हो जाएगा, जो कि गलत है। इसके बाद 14वें नंबर के क्वेश्चन को देखें, जहां पे मेडिकल कॉलेज दे रखा है, लोकेशन दी हुई है। अब इसमें आपको मिलान करना है। ये पहले से मैच नहीं है, बहुत मजा आ रहा था, पहले से मैच था, अब यहाँ मैच नहीं है, आप मिलान करिए। तो देखिए इसमें हृदय रोग संस्थान है, संजय गांधी पीजी आयुर्वेदिक संस्थान है, मतलब ये आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट आप कह लीजिए। राजकीय मेडिकल कॉलेज है और साथ में राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज है। देखिए यहाँ लोकेशन दी हुई है, कानपुर, लखनऊ और इसके अलावा सहारनपुर, कन्नौज, ऐसे करके। बताइए कौन सा कोड चुना जाए जिससे कि ये सही मिल जाए। तो सी वाले को चुन लीजिए, सी वाले के अकॉर्डिंग इसको एक बार देख लेते हैं। तो हृदय रोग संस्थान ये कानपुर वाला हो गया, 1975 का। ठीक है, इसकी डेट जो है वो 1975 की हो गई। और उसके बाद संजय गांधी पीजी आयुर्वेदिक संस्थान लखनऊ में है। ठीक, इसकी लोकेशन कहाँ है, लखनऊ में है और 1983 में स्टैब्लिश हुआ था। राजकीय मेडिकल कॉलेज कन्नौज वाला है, तो ये 2012 का है। और एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज सहारनपुर वाला ये 2015 का है। ऐसे मिलान करना था, डेट भी आपने साथ में देखी। इसके बाद 15वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए। नीचे जो कोड दिया है उसमें उत्तर प्रदेश से प्रकाशित समाचार पत्र के नाम दे रखे हैं। ठीक है, पुराने समाचार पत्र। अब इसमें आपको बताना है कि श्री गंगा प्रसाद मिश्रा किस समाचार पत्र के संस्थापक रहे हैं या संपादक रहे हैं, ये बताइए। पहले के जो संपादक होते थे वो प्रायः उस समाचार पत्र के संस्थापक भी होते थे। बहुत विरले ऐसा होता था कि संपादक अलग और संस्थापक अलग होता था। अब इसमें आप बताएं। तो कवि वचन सुधा दिया है, भविष्य दिया हुआ है, हिंदी केसरी दिया है और स्वदेश दिया है। इसमें से आप देखें गंगा प्रसाद मिश्रा, और 15 का राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, हिंदी केसरी। ठीक, बाकी जो है उनको भी देख लेते हैं, क्योंकि कहीं से भी पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है, कुछ ठिकाना नहीं है। तो हिंदी केसरी का आपने देख ही लिया। और यहाँ जो समाचार पत्र का है उसमें 1914 में ये निकलता है, मतलब इस अखबार को निकाला जाता है। हिंदी भाषा का था, वाराणसी क्षेत्र से निकलता है। कवि वचन सुधा ये तो आप जानते हैं भारतेंदु जी का है, तो जग जाहिर बात है वाराणसी से इसका भी प्रकाशन होता है, 1867 में होता है, हिंदी भाषा का है। भविष्य ये पंडित सुंदरलाल का था। ठीक है, पंडित सुंदरलाल का था। 1919 में ये स्टैब्लिश होता है, यानी स्थापना की जाती है। प्रयागराज इसका क्षेत्र रहता है, हिंदी भाषा का ये भी है। और स्वदेश ये भी हिंदी का है, दशरथ प्रसाद द्विवेदी के द्वारा स्टैब्लिश किया जाता है। गोरखपुर इसका वेन्यू है, 1919। ये कुछ है इसमें। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 16वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जिलों और सबसे लंबी सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश के, ठीक है, मतलब यूपी के सबसे ज्यादा जिलों को, यानी ज्यादा जिलों को जब टच करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि सीमा लंबी होगी ही। तो सबसे ज्यादा लंबी सीमा यहाँ पर बनाने वाला राज्य कौन सा है आप देखें। राजस्थान, उत्तराखंड और बिहार, साथ में मध्य प्रदेश भी दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा, पड़ोसी हमारा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 17। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी पड़ोसी नाराज हो जाएंगे, लेकिन लंबी सीमा जो है वो एमपी के साथ लगती है। इसके बाद 17वें नंबर के प्रश्न को देखें। हमीरपुर निम्नलिखित में से कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो सोन नदी, राप्ती, यमुना, सई। ठीक है, साई नहीं है बल्कि सई है। बताइए इसमें से कौन सा होगा? और इसका हो जाएगा यमुना। सोनभद्र का संबंध किससे है? सोन नदी से है। सोन से सोनभद्र आप जोड़ लीजिएगा। गोरखपुर, बहराइच, बस्ती, गोंडा ये राप्ती के तट पे, मतलब राप्ती यहाँ से गुजरती है। और प्रतापगढ़ का जो संबंध है वो सई नदी से हो जाएगा। लेकिन यहाँ अगर आप देखें तो यमुना से हमीरपुर का कनेक्शन है। और यमुना का प्रदूषण आजकल सिरदर्द बना हुआ है। यमुना में एक सफेद फोम इकट्ठा हो गया है, जो कि प्रदूषण का नतीजा है और वो काफी ज्यादा हानिकारक है, विषैला है। तो उसके उपचारण के लिए फिर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार काफी परेशान है, कोर्ट अलग से डांट रहा है ऊपर से। तो ये सब चीजें। इसके बाद आगे चलते हैं, नदियों की बुरी गत ही है। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स डज नॉट मैच विथ इट्स लोकेशन। मतलब कौन सी झीलें यहाँ पर अपनी लोकेशन के साथ सही सही मेल नहीं खाती है, वो आपको देखना है। और ये यूपी की झीलें हैं, क्योंकि हम लोग यूपी का जीके देख रहे हैं। तो प्रयाग झील का संबंध प्रयागराज से है। फुलहर झील ये पीलीभीत से उद्गम इसका होता है। सीताकुंड, चक्रकुंड ये सीतापुर की झीलें हैं और श्याम कुंड मथुरा की झील है। अब इसमें आप बताएं कि गलत कौन सा है।
तो गलत इसका कौन सा होगा? ऊपर वाला प्रयाग झील का मतलब ये नहीं कि वो प्रयागराज में जाकर बस जाएगी, बहराइच, ठीक है, नाम से यहाँ कंफ्यूज किया गया है और नाम से आपको कतई बुद्धू नहीं बनना है, जो सही जानकारी है उसको हासिल करना है, तो बहराइच हो जाएगा इसका, बाकी सब सही है। इसके बाद 19वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए, पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की मृदा के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो दो स्टेटमेंट दे रखा है। पहले वाले में कहा गया कि भाबर क्षेत्र की मृदाएं शिवालिक गिरिपथ प्रदेशों के समांतर एक पट्टी में पाई जाती, मतलब एक बेल्ट है उसमें ये पाई जाती, और पैरेलल है गिरिपथ क्षेत्र के। गिरिपथ का मतलब समझ रहे हैं, जहां पर्वत की तलहटी है, यानी पर्वत का पैर है। और जलोढ़ मृदा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मृदा समूह है, मतलब यहाँ अगर देखा जाए तो एलुवियल सॉइल जो है वो सबसे ज्यादा अमाउंट में पाई जाती है, और ये पूर्व से लेकर पश्चिम तक मैदानी इलाके में पूरी प्रसारित है। जब हिमालय बन रहा था, उसका निर्माण हो रहा था, तो जो टेथिस सागर था उसमें वलन पड़ने लगते हैं, वो ऊंचा होने लगता है यूरेशियाई प्लेट और जो हमारी इंडियन प्लेट है उसके बीच में टकराव की वजह से। और जब ऊंचाई बढ़ती है तो उसके अंदर के अवसाद जो है वो इन्हीं मैदानों में, मतलब इन्हीं इलाकों में इकट्ठे हो जाते हैं, तो यहाँ जलोढ़ मैदानों का विकास होता है। अब इसमें आप बताएं, 19वें नंबर के प्रश्न को बताइए कि सही क्या है इसमें। तो सही इसका दोनों है, ठीक, ऊपर वाला भी सही है, नीचे वाला भी सही है। आवश्यक नहीं है कि दोनों एक साथ परीक्षा में आएगा, लेकिन दोनों दो तरह की इंफॉर्मेशन है जो कि आपको जाननी चाहिए। इसके बाद प्रश्न संख्या 20 को देखते हैं। पूछा गया कि निम्नलिखित में से राज्य और देश स्तर पर सिंचाई का सबसे बड़ा साधन, राज्य और देश स्तर मतलब यूपी के लेवल पे भी देखना है और नेशनल लेवल पर भी देखना है, तो आप बताएं कि सिंचाई का सबसे बड़ा साधन कौन सा है। ये कुओं से सिंचाई होती है, या जो ट्यूबवेल है उससे होती है, या फिर कैनाल से हम लोग करते हैं, या फिर पॉन्ड मतलब तालाब में समरसेबुल लगा के वहां से पानी खींचते हैं। तो 20वें नंबर का हो जाएगा नलकूप। ट्यूबवेल से अभी भी बहुत बड़े पैमाने पर सिंचाई होती है, और भूमिगत जल का स्तर जब एकदम नीचे चला जाता है तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। इसके बाद आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 21 को देखें। इसमें कुछ बैराजों के नाम दे रखे हैं और उनकी लोकेशन दी है, साथ में किन नदियों पर वो परियोजनाएं बनी हुई है वो दिया हुआ है। अब आपको ये देखना है कि गलत कौन सा है। तो नरोरा बैराज जो है ये अलीगढ़ में स्थित है, ऐसा दिया हुआ है, गंगा पर बना हुआ है। गिरजा बैराज जो है ये बहराइच में है, घाघरा पर बना है। मूसाखंड बांध या जो डैम है वो चंदौली में है और कर्मनाशा पर बना हुआ है। राजघाट डैम प्रोजेक्ट जो है वो असल में झांसी में है और बेतवा पर बना है। अब आप बताएं कि गलत क्या है। तो 21 का डी वाला गलत है। राजघाट बांध परियोजना ये ललितपुर में है, जिले के हिसाब से अगर देखा जाए तो ललितपुर में है, और हाँ ये बेतवा पे बनी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो डी वाला इसमें गलत है। एक भी अगर इन्फॉर्मेशन गलत होगी, यहाँ झांसी नहीं होगा, ललितपुर होगा, बाकी जितने हैं वो ठीक है। अच्छा ये बताइए बैराज और डैम में क्या फर्क होता है। ये जो बैराज आप देख रहे हैं और डैम, दोनों में बड़ा कौन होता है? ये आकार के हिसाब से ही ज्यादातर तय होता है, तो दोनों में बड़ा कौन है, बैराज बड़ा है कि डैम बड़ा है? इसके बाद 22 को देखते हैं। पूछा गया कि किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, कौन से जिले में पड़ेगा? तो जल्दी से बताइए, ये तो फैक्चुअल है एकदम, और इसका लखीमपुर खीरी हो जाएगा, ठीक। बाकी जो है उनमें भी कुछ ना कुछ है, ऐसा नहीं कि वो एकदम से खाली हाथ है। जैसे कि वाराणसी में कछुआ वन्य जीव अभ्यारण्य है, और मिर्जापुर में कैमूर वाला है, महाराजगंज में कौन सा है, ये सुहागी बरवा वाला है। तो ऐसे आपने देखा। इसके बाद 23 को देखते हैं। पूछा गया है कि विच बर्ड इज लोकेटेड इन बिहार इन हरदोई डिस्ट्रिक्ट। यहाँ आप देखें, हरदोई डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। कहने का मतलब ये है कि ये पूछने का तरीका देखिए, ये जो हिंदी का ट्रांसलेशन है, मतलब हिंदी से अंग्रेजी में रूपांतरण किया गया है, बड़ा गड़बड़ है। हिंदी वाला पढ़े वो ज्यादा बेहतर है, नहीं तो यहाँ तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि बिहार का कौन सा ऐसा पक्षी है जो कि हरदोई में आकर रह रहा है। ऐसा कुछ नहीं। प्रश्न ये है कि कौन सा पक्षी विहार हरदोई जनपद में स्थित है। पक्षी विहार यानी जहां पक्षी टहल सके, उड़ सके, आराम से अपनी मौज मस्ती कर सके, उसको पक्षी विहार कहा जाता है, सुरक्षित क्षेत्र। तो बताइए किसमें से हरदोई में कौन सा है? ये विजय सागर पक्षी विहार है, यानी बर्ड सेंचुरी है, और इसके अलावा समन बर्ड सेंचुरी है, सांडी है और नवाबगंज है। इनके नाम तो आपने सुने ही होंगे। बताइए, तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से सांडी हो जाएगा। बाकी जो है उनकी भी लोकेशन आपको अनिवार्य रूप से पता होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत तेज पूछा जाता है। जो पक्षी विहार है इनको देर सवेर रामसर स्थलों के तौर पे डिक्लेयर किया जाता है। अगर यहाँ जलीय पक्षी आते हैं तो, मतलब आर्द्र भूमि अगर है तो देर सवेर वो रामसर में आ जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। और नए नवेले डिक्लेयर भी होते हैं। फिलहाल इसमें अगर आप देखें तो विजय सागर जो है वो महोबा में पड़ेगा, और समन जो है वो मैनपुरी में पड़ेगा। नवाबगंज उन्नाव में ही है, वो बताने की आवश्यकता है नहीं। इसके बाद 24 को देखें। इधर एक मेजर मिनरल वाला जो पोर्शन है वो दे रखा है, और दूसरी तरफ उसका रीजन दिया हुआ है। तो ये उत्तर प्रदेश के ही संदर्भ में है, और इसमें कोयला जो है वो चंदौली से निकाला जाता है, मतलब उत्खनन होता है वहां से। तांबा का उत्खनन कहाँ से होता है? ललितपुर से होता है। ग्रेनाइट का बांदा से होता है, और जो टिम्बर होता है उसका उत्खनन कहाँ से होता है? ये मिर्जापुर से होता है। अब इसमें आप बताएं कि सही ढंग से मेल कौन सा नहीं खाता है। तो इसका अगर आप ध्यान से देखें तो करेक्ट आंसर क्या होगा? केवल पहला वाला, केवल पहला वाला इसमें सुमेलित नहीं है, नॉट करेक्टली मैच आपको खोजना था। कोयला और चंदौली, कोयले का क्या हो जाएगा? सोनभद्र हो जाएगा। और चंदौली से क्या प्राप्त होता है? तो एल्यूमिनियम प्राप्त होता है, वो भी अयस्क के रूप में, यानी बॉक्साइड के रूप में। तो इतना आपने देखा। इसके बाद 25 को देखते हैं।
पूछा गया है कि जो 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं उसमें से सच कौन बोल रहा है, ये बताइए। तो इसमें पूछा गया है, मतलब बताया गया है स्टेटमेंट, पहले देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र नाभिकीय विद्युत संयंत्र बुलंदशहर के नरौरा में स्थित है, मतलब स्थापित किया गया है। और राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई के संदर्भ में उत्तर प्रदेश का स्थान पूरे भारत में पहले नंबर पर है, जबकि राजस्थान सेकंड पोजीशन पे है। अब ये जानकारी है, 2 अलग अलग इंफॉर्मेशन है। अब बताइए करेक्ट कौन सा है। तो करेक्ट इसका कौन सा है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, और सूचना देना ही इन स्टेटमेंट्स का उद्देश्य था। ये एक साथ कभी नहीं आएंगे, लेकिन 2 तरह की इंफॉर्मेशन है जो कि आपसे पूछ ली गई ताकि आपको मालूम रहे। तो इसका सी वाला हो जाएगा। इसके बाद 26 को देखते हैं। पूछा गया है कि जनगणना 2011 जो हुई थी वही अभी चल रही है जब तक नई वाली नहीं आ जाती है। तो उसके हिसाब से यूपी का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, सबसे ज्यादा आबादी? तो प्रयागराज है, ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वहीं पर है। और न्यूनतम जनसंख्या वाला कौन सा है, महोबा। इसके बाद 27 को देखते हैं। विच यहाँ आप देखें, विच इज द डिस्ट्रिक्ट विथ मिनिमम अर्बन पॉपुलेशन इन उत्तर प्रदेश। इसमें से कौन सा जिला ऐसा है जहाँ पे जो अर्बन पॉपुलेशन है वो सबसे मिनिमम है, यानी मिनिमम है ही है, मतलब कम है। तो बताइए, श्रावस्ती है, चित्रकूट है, लखनऊ है, गाजियाबाद है। नगरीय जनसंख्या सबसे कम जहां पर हो, और 27 का इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा श्रावस्ती। गाजियाबाद में तो सबसे ज्यादा है, ये तो आप जानते ही हैं। मतलब न्यूनतम कहाँ पे है, श्रावस्ती में है, और सबसे ज्यादा नगरीय आबादी अगर देखी जाए तो गाजियाबाद में है। मतलब मकान पर मकान है, सिर्फ मकान ही दिखाई देता है, जमीन तो दिखाई ही नहीं देती। फिलहाल श्रावस्ती इसका हो जाएगा। इसके बाद 28 को देखते हैं। यहाँ कहा गया कि गोंड उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति समूह के तौर पर देखे जाते हैं, ठीक। अब ये उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में नहीं पाए जाते हैं ये आपको बताना है। तो भील और गोंड में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर भारत की पूछेगा तो उत्तर कुछ और होगा, लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश का कह रहा है तो उसमें गोंड होगा। अब आप बताइए कि कौन से जिले में ये नहीं पाए जाते हैं। तो 28 का राइट आंसर क्या होगा, ललितपुर। बाकी जगह पे ये पाए जाते हैं, ठीक। ललितपुर इससे बाहर हो जाएगा। वाराणसी, महाराजगंज और जौनपुर मिलते हैं। 29 को देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। मतलब शेड्यूल ट्राइब की जो पॉपुलेशन है वो मैक्सिमम कहाँ पर है, मतलब कौन से डिस्ट्रिक्ट में है उत्तर प्रदेश के, ये बताना है। तो ललितपुर में है, कुशीनगर में है, बलिया में है कि सोनभद्र में है। और 29 का राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा, सोनभद्र। उत्तर प्रदेश के 5 सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले जो इसमें क्षेत्र हैं उसमें अगर आप देखें तो सोनभद्र पहले नंबर पर आता है। और 3,85,018 के समथिंग जो आबादी है इनकी पाई जाती है टोटल ओवरऑल। उसके बाद बलिया है, फिर देवरिया है, फिर कुशीनगर है। ऐसे इसकी जो क्रम श्रृंखला है उसे हम देखते हैं। तो इसे हमने देखा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सोनभद्र। और उसके बाद 30 को देखिए। पूछा गया है कि कौन सा सही है। तो 2 स्टेटमेंट है। पहले वाले में कहा गया कि वर्ष 2021-22 में उत्तर प्रदेश के कृषि क्षेत्र के विकास का लक्ष्य सरकार के द्वारा, मतलब प्रदेश सरकार के द्वारा 5.1% निर्धारित किया गया है। मतलब इतना डेवलपमेंट करेंगे, 5.1%। और कृषि कुंभ का आयोजन पहली बार किया जाएगा 26 से 28 अक्टूबर 2018 को, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये लखनऊ में किया गया, ऐसा बताया गया। तो नवंबर चल रहा है, मतलब ये अक्टूबर में हुआ था। तो आप बताएं सही कौन सा है। 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों। इस तरह के जो इसमें प्रश्न है उनका उद्देश्य इंफॉर्मेशन देना है। दोनों अलग अलग जानकारियां हैं, लेकिन डाटा आपको अनिवार्य रूप से पता होना चाहिए। इस तरह के जो फैक्ट होते हैं वो पूछे जाते हैं। फैक्चुअल एग्जाम है तो उसमें पूछा जाएगा, इन्हें रट लीजिएगा। इसके बाद 31 को देखते हैं। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि परीक्षा सिर पर आ गई है और रटने के लिए कहा जा रहा है। रटने का मतलब ये नहीं होता कि आप उसे घोलकर पी लें, 3-4 बार पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में वो घुसा रहेगा और वहां प्रश्न देखकर याद आ जाएगा। अब इसमें से आप देखिए, इनमें से किस फसल के लिए उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक राज्य नहीं है। मतलब किसके उत्पादन में यूपी जो है वो नंबर 1 नहीं है, ये आपको बताना है। तो वीट के उत्पादन में शुगर केन या फिर राइस या फिर पोटैटो, बताइए। तो 31 का इसमें से चावल हो जाएगा, ठीक है। चावल के उत्पादन में यूपी जो है वो नंबर 1 नहीं है, बाकी जितने हैं ना उनमें होगा। इसके बाद नेक्स्ट 32 को देखिए। औद्योगिक पार्क दिया हुआ है, मतलब इंडस्ट्रियल पार्क है और एरिया है। तो लेदर पार्क आगरा में है। मेगा लेदर क्लस्टर जो है वो असल में कानपुर में है। प्लास्टिक सिटी कहा जाता है औरैया को। और चर्म प्रौद्योगिकी पार्क जो है यानी लेदर टेक्नोलॉजी पार्क वो गौतम बुद्ध नगर में है। काफी अच्छी हिंदी थी। तो अब इसमें आप बताइए गलत कौन सा है, जो गलत स्टेटमेंट है या गलत मिलान है वो आपको चयन करना है। और 32 का राइट आंसर इसीलिए डी वाला हो जाएगा। केवल चौथा तो गलत है इसमें। जो चर्म प्रौद्योगिकी पार्क मतलब लेदर टेक्नोलॉजी पार्क दिया हुआ था वो असल में कहाँ पर है, उन्नाव में है। और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी वाला जो पार्क है वो आगरा और गौतम बुद्ध नगर में पड़ेगा। तो ये चौथा वाला एकमात्र इसमें मिसमैच था और इसीलिए हमने डी को चुना। इसके बाद 33 को देखते हैं। कहा गया है कि जरी सिल्क साड़ी के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर जाना जाता है, जरी सिल्क, बताइए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ललितपुर। प्रयागराज में मूंज का उत्पादन होता है।
और हाथरस में हींग का प्रोडक्शन होता है। इसके अलावा फिरोजाबाद को देखें तो वहाँ तो ग्लास प्रोडक्शन होता ही है। तो ये आपने देखा, इसका ललितपुर हो जाएगा और जो बी वाला ऑप्शन है उसको चुन लेंगे। इसके बाद 34 को देखते हैं कौन सा सही नहीं है। अब यहाँ देखें, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च, ये कानपुर में है। इंडियन एग्रीकल्चरल सिस्टम्स रिसर्च, ठीक है, ये मेरठ में है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सीड साइंस, ये वाराणसी में है। जबकि सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये कहाँ पर है, लखनऊ में है, मतलब औषधि अनुसंधान संस्थान। तो सही कौन सा नहीं है आप देख कर बताइए। देखिए 34 का राइट आंसर सी हो जाएगा। जो राष्ट्रीय बीज विज्ञान संस्थान है, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सीड साइंसेस, वो असल में मऊ जिले में पड़ता है। मऊ एक छोटा सा जिला है, ठीक। तो ये आप देखें, गाजीपुर बलिया वाले इलाके में बीच में सैंडविच की तरह से है। तो ये आपने देखा मऊ जिला हो जाएगा। और यहाँ पर क्या दे रखा है, वाराणसी दिया हुआ है। वाराणसी में सब्जी अनुसंधान संस्थान है, आपने हजारों बार पढ़ा होगा। इसके बाद 35 को देखिए, पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोक डांसेस डज नॉट करेस्पॉन्ड टू इट्स रिस्पेक्टिव रीजन, मतलब इसमें से कौन सा अपने रिस्पेक्टिव रीजन के साथ करेस्पॉन्ड नहीं हो पा रहा है, मतलब तालमेल नहीं बिठा पा रहा है। तो आप देखें, लोक नृत्य में चरकुला दिया है और क्षेत्र दिया है ब्रज, वैसे ही ख्याल का दिया हुआ है जौनपुर, कर्मा का दिया है सोनभद्र और जोगिनी का दिया हुआ है अवध। अब बताइए, तो 35 का राइट आंसर फिर क्या होगा, बी वाला हो जाएगा। ख्याल का बुंदेलखंड होता है, ख्याल का क्षेत्र कौन सा है, बुंदेलखंड है। और चौरसिया का कौन सा है, तो जौनपुर है। ये सब डांसेस हैं, तो इसमें करेक्ट आंसर हमें चुनना था, इसका बी वाला हो जाएगा, गलत दिया हुआ है। इसके बाद 36 को देखते हैं। इसमें कहा गया कि उत्तर प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स कॉलेज कौन सा है। तो यहाँ अगर आप देखें तो गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज है, लखनऊ में है, ऐसी लोकेशन दी हुई है। और वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज है गोरखपुर का। मेजर ध्यानचंद्र स्पोर्ट्स कॉलेज है सैफई का। सबसे पहला वाला आपको बताना है। तो 36 का करेक्ट आंसर ऊपर वाला ही है, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ, ठीक। ये सबसे पहला है, मतलब सर्वप्रथम है। बाकी जो है उसके बाद के। 37 को देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट टच द बॉर्डर ऑफ नेपाल। अब इसमें आप देखिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला नेपाल के बॉर्डर को टच करता है। तो बहराइच है, पीलीभीत है, गोंडा है, लखीमपुर खीरी है। खुली सीमा है हमारी नेपाल के साथ, बंद सीमा या जो इंटरनेशनल बॉर्डर होते हैं उस टाइप की सुरक्षा या कड़ाई वैसी नहीं है। तो अब देखें, इसमें बहराइच, पीलीभीत, गोंडा और लखीमपुर खीरी दिया है। बताइए, तो 37 का क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा, यानी पहला, दूसरा और चौथा बहराइच, पीलीभीत और लखीमपुर खीरी। गोंडा इससे बाहर हो जाएगा, गोंडा इसमें नहीं आएगा, इसलिए उसको बाहर कर दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर इसीलिए डी वाला होता है। इसके बाद 38 को देखिए, इसमें कहा गया कि कौन सा इनकरेक्ट है, मतलब गलत स्टेटमेंट कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का राज्य प्रमुख या मुख्य सूचना आयुक्त ये भावेश कुमार सिंह को बनाया गया है, मतलब चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन बना है, भावेश कुमार सिंह बने हुए हैं। और उत्तर प्रदेश के डीजीपी जो है ये मुकुल गोयल है। और साथ में ये भी कहा गया कि मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने हैं न्यायमूर्ति, कोई जज ही बनता है, तो न्यायमूर्ति बालकृष्ण नारायण। अब ये आप बताएं कि इसमें से गलत कौन सा है। तो तीनों के तीनों तो सही है, नई अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन आ सकते हैं और तीनों यहाँ सही दिया है, तो इसलिए हम नॉन ऑफ दीज को चुनेंगे। गलत पूछ रहा है ना, तो इसमें से गलत कुछ भी नहीं है। इसके बाद 39 को देखते हैं। 39 में कहा गया कि बांसुरी का निर्माण करने वाला एकमात्र जिला कौन सा है। तो आगरा है, अलीगढ़ है, पीलीभीत है कि इलाहाबाद है। पीलीभीत है, ठीक है, पीलीभीत की बंशी। और उसके बाद चलते हैं 40वें में। यहाँ उद्योग दिया हुआ है, क्षेत्र दिया है, तो सीमेंट इंडस्ट्री कहाँ है, टांडा में है। और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग जो है वो लखनऊ में पड़ता है। चमड़ा उद्योग जो है वो असल में आगरा में विकसित है। अब इसमें से आप देखें, और प्रश्न संख्या 40 को हमने देखा, इसमें जितने दिए हैं वो सभी सही है। सीमेंट उद्योग का भी ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी ठीक है और साथ में चमड़ा वाला भी ठीक है। तो इसका ऑल ऑफ द एबव वाला जो ऑप्शन है वो परफेक्ट था। इसके बाद 41 को देखते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला बीते 4.5 वर्षों में देश में सबसे अधिक औद्योगिक निवेश करने वाला जिला बन गया है। मतलब 5 साल का जो सरकारी कार्यकाल होता है उसके अकॉर्डिंग 4.5 साल का जो पूरा पीछे का डाटा है उसके हिसाब से बताइए। तो हाईएस्ट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट करने वाला डिस्ट्रिक्ट इसमें से कौन सा है, कानपुर है, गौतम बुद्ध नगर है, लखनऊ है या फिर गाजियाबाद है। तो गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखकर मालूम हो रहा है, विकल्प इतने सरल है ना, मतलब करीबी विकल्प रहता है तो दिक्कत होती है, इसमें तो आराम से पकड़ा जा सकता है। इसके बाद 42 को देखते हैं। इसमें 2 स्टेटमेंट दिया है, सही कौन सा है वो आपको बताना है। तो पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में देश का पहला वर्चुअल एग्जीबिशन मॉल खोलने की योजना पर काम कर रही है, ठीक है, ये योजना है उस पर काम हो रहा है। और सेकंड स्टेटमेंट आपसे ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने गरीबों को मुफ्त भोजन कराने के लिए लखनऊ में अटल भोजनालय की शुरुआत की। अब ये आप बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। तो दोनों सही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। करंट अफेयर का डाटा अगर आपने ठीक से पढ़ा है तो आप कर लेंगे, पहला दूसरा दोनों सत्य है, दोनों 2 तरह की इंफॉर्मेशन है, वो आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद 43 को देखिए। यहाँ पूछा गया कि कौन सा राज्य एथेनॉल के उत्पादन में पहले स्थान पर है। हालांकि ये यूपी जी के नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें उत्तर प्रदेश का नाम तो है, आप बताइए।
और एथेनॉल के उत्पादन में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश ही पहले स्थान पे है और यही कारण है कि ये प्रश्न पूछा भी गया है। सही है। इसके बाद आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 44 को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि सितंबर 2021 यानी ज्यादा बीती बात नहीं है, इसमें उत्तर प्रदेश के किस जिले ने या किस जिले में एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण को परमिशन मिल गई, अभी बना नहीं है, मंजूरी। तो बताइए कौन सा एरिया है, मतलब जिला कौन सा है। ललितपुर में खुलेगा ये, मतलब ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बनेगा, या अलीगढ़ में बनेगा, मिर्जापुर में, या फिर झांसी में। और 44 का राइट आंसर ललितपुर हो जाएगा। ठीक है, ललितपुर में इसको परमिशन मंजूरी प्राप्त हो गई। इसके बाद 45 को देखिए। 25 अगस्त 2021 यानी 25 अगस्त 2021 को मुख्यमंत्री योगी जी ने प्रयागराज कुंभ 2019 पर केंद्रीय पुस्तक, और ये पुस्तक थी प्रयागराज कुंभ, खुद ही इसका नाम था, इसका विमोचन किया। मतलब ये किताब का लॉन्चिंग किए थे। और इस पुस्तक का प्रकाशन भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के द्वारा किया गया है। ये भी एक इंफॉर्मेशन है, इसको भी आप जानते रहिए। अब आपको ये बताना है कि इसके संपादक यानी इसके एडिटर कौन थे। तो अब एडिटर के नाम आप देखें, इसमें ज्ञान सिंह वर्मा का नाम दिया है, प्रकाश सिंह का नाम है, विजय सिंह का नाम है और विरल आचार्य का भी नाम दिया हुआ है। आप बताएं। और 45 का प्रकाश सिंह हो जाएगा। लेकिन इसमें ये महत्वपूर्ण नहीं है कि संपादक कौन है, ये तो थोड़ा हल्का क्वेश्चन हो जाएगा। बाकी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि प्रकाशन कौन किया था, प्रकाशन संस्था कौन सी थी, ये आपसे पूछा जा सकता है। हाँ, विमोचन कहाँ से किया गया और क्या किताब का नाम था, इससे भी पूछा जा सकता है। तो फिलहाल इसका बी आंसर है। इसके बाद 46 को देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर में ब्रह्मोस की नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल का उत्पादन किया जाएगा। ब्रह्मोस, ठीक है, ये मिसाइल का नाम है, ये तो आप जानते ही हैं। तो इसका जो नेक्स्ट जनरेशन वाला मॉडल है, मतलब नवोन्मेषी नई टेक्नोलॉजी वाला मॉडल है, वो यूपी के कौन से शहर में डेवलप किया जाएगा। तो प्रोडक्शन कहाँ से होगा, इलाहाबाद से होगा, मतलब प्रयागराज से, कानपुर से, लखनऊ से, या फिर झांसी से। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लखनऊ। और जो इसका सी वाला ऑप्शन है वो परफेक्ट है। इसके बाद 47 को देखते हैं। यहाँ दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। तो कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के 2 बार यानी जून 1991 से लेकर दिसंबर 1992 और फिर सितंबर 1997 से लेकर नवंबर 1999 तक मुख्यमंत्री रहे हैं। और कल्याण सिंह ने, इनका देहावसान हुआ तो इसके बाद ये चर्चा का विषय है। और 2014 से लेकर 2019 के बीच में राजस्थान के राज्यपाल के रूप में भी इन्होंने काम किया था। कोई व्यक्ति अगर पुरस्कृत होता है या फिर कहीं पर उसका कोई नाम निकल कर आता है या उसकी मृत्यु होती है, तो ऐसी अवस्था में उसकी चर्चा होती है, वो करंट अफेयर में शामिल हो जाता है। तो ये भी शामिल हो गए। अब बताइए गलत क्या है, यहाँ गलत पूछ रहा है। तो इसका न तो पहला गलत है न दूसरा गलत है, दोनों सही है। और इसीलिए हमें किसको चुनना है, नाइदर 1 नॉर 2। इसके बाद 48 को देखिए। 48 में कहा गया कि उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में उत्तर प्रदेश की पहली एंटी रेबीज लैब स्थापित की जाएगी। अब यहां देखें, महोबा दिया है, गोंडा दिया है, फतेहपुर दिया है और लखनऊ दिया है। लखनऊ हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, डी वाला सही है। इसके बाद 49 को देखते हैं। ये सब फैक्ट है, सीधा आपको पता है तो ठीक, नहीं तो फिर छोड़ दीजिए क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है। इसके बाद आगे चलते हैं। और माफ कीजिएगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जो सही प्रश्न है, मतलब इस वाले एग्जाम में ये अच्छी बात है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सीधा सीधा तुक्का लगाएंगे। फैक्ट में ज्यादातर तुक्के भी नहीं बैठते हैं, वहां अगर आपको पता है तो ही ठीक है। फिलहाल आगे चलते हैं। छोड़ना नहीं है प्रश्न को, ये तो पक्की बात है। जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप प्रश्न क्यों छोड़िएगा। चलिए देखिए, तो इसमें एंटी रेबीज वाला आपने देखा, लखनऊ। इसके बाद 49 को देखिए। इसमें कहा गया है कि हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, इसके द्वारा उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे को एक सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डे के तौर पर घोषित किया गया है। मतलब इनडायरेक्ट टैक्स और कस्टम वाला जो क्षेत्र है, मतलब ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम के द्वारा ये डिक्लेयर किया गया है। तो आप बताएं कि ये कौन सा है, मतलब कौन सा हवाई अड्डा है। कानपुर का है, कुशीनगर का है, नोएडा का है कि आगरा का है। और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कुशीनगर हो जाएगा। ठीक है, कुशीनगर हवाई अड्डे को घोषित किया गया है एक अधिसूचित हवाई अड्डा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बी वाला है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा 14 सितंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई। तो ये काम किसने किया, योगी जी ने किया या आनंदीबेन पटेल ने किया या प्रधानमंत्री खुद ही आए थे या फिर दिनेश शर्मा के द्वारा किया गया। तो ये पीएम के द्वारा उद्घाटन किया गया है। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया है। तो यहाँ आपने देखा, लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। यहाँ अलीगढ़ इसकी लोकेशन है, इतना आपने देखा। तो यहाँ तक हमने इस टेस्ट को कंप्लीट किया है और तब तक के लिए नमस्कार।